हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षक घाट। दोस्तों, अभी जो बात करने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में कब से समाचार में हमें सुनने को मिल रहा था। सेवा निरंतरता, वेतन की मांग, जो जितने भी विभिन्न जो नेता थे उन्होंने मांग किया था। तो उसी संदर्भ में मैं एक लेटर दिखाना चाहता हूँ। एक शिक्षक संघ के नेता थे आनंद कौशल जी, जिन्होंने 19 अगस्त को ही ये लेटर दिया था। कहाँ? तो सीएम ऑफिस में, सीएम ऑफिस और सचिवालय में दिया था इन्होंने। और ये कब का डेट है? तो 19 अगस्त को ये जिला जमुई के थे, वहाँ से ये दिया गया था। अब ये देने में पहले हम ये देखेंगे इसमें मांग क्या क्या की गई थी। यह है कि पुराना लेटर, और ये किस किस को कॉपी दी गई है? तो अपर मुख्य सचिव को और माननीय शिक्षा मंत्री को। ज़्यादा डिटेल में नहीं, केवल आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या डिमांड की गई थी। तो सीधा सा बात है, इसमें जो डिमांड की गई थी साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 अगस्त को पटना में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष लोकतांत्रिक तरीके से भूख हड़ताल के लिए। अब 26 अगस्त को ये भूख हड़ताल, जिसमें 19 सूत्री मांग किस किस के लिए मांग की गई थी? तो देखिए, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक जिसमें बीपीएससी से चयनित शिक्षक होंगे, प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक, सभी से संबंधित 19 सूत्रों मांगों की पूर्ति हेतु लंबे समय से ये प्रतीक्षारत है और हम ये मांग करते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या किया, आगे हम देखते हैं। मांगों को पहले देख लेते हैं। मांग पत्र छोटे छोटे बिल्कुल सारांश में हम लोग समझेंगे। सेवा निरंतरता पहली मांग थी इनकी, जो कि मुख्यतः नियोजित से बीपीएससी बने शिक्षक का इसमें क्लियर नहीं बोला गया था, और विशिष्ट शिक्षक के बारे में, ठीक है। सेवा निरंतरता उनके लिए मांग की गई थी। दूसरा, पे प्रोटेक्शन, जो कि 2023 की नियमावली में ऑलरेडी सरकार ने बता दिया था कि किस प्रकार से वो पे प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, लेकिन क्लियर नहीं बताया था। और जब प्रेस नोट आया, मेरा यहाँ ये लेटर पुराना है, ये दिखाने का मतलब बस इतना सा है कि जब प्रेस नोट आया तो उसी को संघ ने वाहवाही ले लिया। वह नेताजी जो भी हैं, ये तो एक नेता, ये नॉर्मल एक नेताजी हैं, इन्होंने कम से कम मांग उठाया था। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब वो प्रेस नोट आया, उसमें क्लियर वेतन संरक्षण के बारे में जब नहीं बोला, सरकार ने क्लियर नहीं किया किस प्रकार से देंगे, चुनाव से पहले नहीं किया, तो क्या आपको लगता है चुनाव के बाद सरकार ऐसा कर सकती है? और ये लोगों ने विरोध नहीं किया। मुझे ये समझ नहीं आता, जब बात आती है इन सब चीज़ों की, जायज चीज़ की मांगों की, तब ये नेता कहाँ चले जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि टिकट प्राप्ति हेतु, क्योंकि एमएलसी का चुनाव भी तो लड़ना है। तो ये समस्या इसलिए उत्पन्न हो रही है कि हमारे नेता आपके आवाज को मुखर रूप से उठा नहीं रहे हैं। ये लेटर में देखिए, आप मांगों को सुन लीजिए। वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, जो कि सभी शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ था। इस पर एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें टियर 3 के शिक्षक भी ट्रांसफर की डिमांड कर रहे हैं। उनका क्या हो सकता है, जो अब सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से यही अनुमान लग रहा है कि टियर 3 वालों का ट्रांसफर कब हो सकता है या कैसे होगा। उसके बाद जो भी इनकी मांगे थी, ऐच्छिक स्थानांतरण, और उसके बाद सभी शिक्षकों को 7वां, मतलब आप देखिए 7वां पे कमीशन, शीघ्र सम्मानजनक वृद्धि, शीघ्र वेतन चालू किया जाए, आयु सीमा 65 वर्ष की जाए। मतलब इतनी सारी मांगे, जैसे मतलब अगर ये मांगे पूरी हो तो मतलब हमें लगता है शिक्षकों की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। और इतने 19 मांगों के बाद जब सरकार ने अभी कुछ दिन पहले जब प्रेस नोट निकाला, तो उसको सभी ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद किसी नेता का कोई बयान नहीं आया। ऐसा क्यों था भाई? आप लोगों ने एक बार भी मांग क्यों नहीं किया? कम से कम एक मंच पर आके सभी संघ के नेता एक बुलंद आवाज उठाते तो ऐसा हो सकता था। बिल्कुल नहीं। लेकिन सरकार ने प्रेस नोट में ये क्लियर कर दिया कि किस प्रकार का वेतन संरक्षण वो देगी। और अभी तक चुनाव की आचार संहिता से पहले वो कमेटी के द्वारा जो निर्णय हुआ उसको बता सकती थी, लेकिन नहीं बताया। और यहाँ पे सारे संघ के नेता A to Z, यहाँ इन साथी की बात नहीं है, इन्होंने तो कम से कम 19 सूत्री मांगों को रखा। हालांकि इन्होंने भी मांग रखने के बाद उसके बाद कोई सूद नहीं लिया इन्होंने। और जो कि मैंने पहले बताया था, मुख्य रूप से इनकी जो मांग थी, यहाँ पहले पॉइंट में ही आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो में कहा था, जो कि बहुत शिक्षकों को खराब भी लगा था, सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण। इसमें आप लोगों ने कभी एरियर का मांग क्यों नहीं किया? टियर 1 2 के लिए स्पष्ट रूप से बड़े बड़े अक्षरों में नहीं किया। इसे क्या संदेश जाएगा? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को, खुद शिक्षकों को अपने नेताओं से पूछने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही मूर्ख बनते रहेंगे और ऐसे ही हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा। आगे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें ये पता चलेगा आप लोगों को HRA के लिए आपका हर महीने कितना नुकसान हो रहा है। आने वाले 1 से 2 साल में आपको नहीं करके 50,000 रुपए का लॉस होगा। 50 रुपए मैंने लिख दिए, लेकिन 50,000 का लॉस 2 सालों में HRA वालों का होने वाला है। कैसे होगा ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और आप मेरे वीडियो से सभी शिक्षक साथी सहमत होंगे। लेकिन अफसोस, इसको आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं कि सरकार अपने हिसाब से करेगी, और जब चुनाव आएगा तब हम निकल आएंगे बरसाती मेढक की तरह। लेकिन अब की बार आपको शिक्षकों को ध्यान रखना है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें 3-4 जिले आते हैं, गोपालगंज, सारण, सिवान, ईस्ट और वेस्ट चंपारण, 5-6 जिले आते हैं। उन जिलों के शिक्षकों को खासकर अब की बार शिक्षक के चुनाव में वही शिक्षकों को वोट देंगे
जो आपके मुद्दों को मजबूती से रखे, केवल ऐसे लेटर दे देने से नहीं। ठीक है, मैं एक बार वीडियो भी बनाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे जो वीडियो बनाऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जरूर आप देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हर एक मंथ कितना नुकसान हो रहा है। और ये आप मैं यही बता देता हूँ, ये चारे का जो पैसा होता है वो एरियर में नहीं मिलता है, जहाँ तक मैंने पता किया है। ठीक है, तो इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।